हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री एंड उससे जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ से रिलेटेड। हालांकि ये न्यूज़ इससे पहले भी मैंने कवर की थी, बट अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि उसकी चर्चा अभी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो रही है। शायद से रिलायंस इंडस्ट्री अभी इस बिज़नेस में भी उतर सकती है, ये भी बिज़नेस को वो एक्वायर कर सकती है। एंड अगर वो ऐसा करती तो डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री में अच्छे खासे जंप देखने को भी मिल सकता है। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से न्यूज़ पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसका कोई स्टॉक मार्केट से कनेक्शन ही नहीं है। बट जो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लाइन तो सब पढ़ लेते हैं, जो लाइन के बीच में जो लिखा होता है उसको अगर कोई समझ पाया तो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा ज़रूर कमा पाएगा। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने ज़रूर देखे हैं। सो ऐसी कुछ अभी हम लोगों को चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पे देखनी है। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, न्यूज़ को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको भी कवर करेंगे, एंड उसी के साथ साथ क्या रिलायंस इंडस्ट्री को क्या वाकई में इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो उसका भी हम लोग ज़रूर जिक्र इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बहुत बड़ा वीडियो कल हम लोगों को सुबह 10:30 बजे यहाँ पे देखने को मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर, जहाँ पे मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, वाकई में एक ऐसी बात है जो कि म्यूचुअल फंड जानते हैं, उसी के साथ साथ ऑपरेटर्स भी जानते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रिच पीपल्स, रिच इन्वेस्टर्स, वो लोग भी जानते हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर के साथ आज तक किसी ने ये स्ट्रैटेजी शेयर नहीं की है। सो कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक ये ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। फ्री में सब कुछ सीख लेना है, यहाँ पे कोई आपका नुकसान नहीं है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना। ऊपर आई बटन पे आप लोगों को इस चैनल की लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पे कल सैटरडे के दिन सुबह मिलने वाला है। सर दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के बारे में। बहुत सारे लोग इतने तेज़ी से कमेंट करते हैं, सर ये न्यूज़ ज़बरदस्त देखने को मिल रही है तो रिलायंस में जंप क्यों नहीं। दोस्तों, इसका कोई जंप से फिलहाल कोई वास्ता नहीं, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन ही नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री में कोई भी हम लोग को ज़्यादा मूवमेंट आज देखने को नहीं मिला। बिल्कुल फ्लैट पैटर्न में आज रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार हम लोग को देखने को मिला। बीच में ज़बरदस्त गिरा था बट बाद में वापस रिकवर होके ऑलमोस्ट क्लोजिंग के ही यहाँ पे हम लोग को क्लोज होते हुए वापस देखने, प्रीवियस क्लोजिंग के यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। न्यूज़ के ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे बट उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 18 सितंबर आज के दिन कंपनी के में 41.54% की हम लोग को डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं, हम लोग वापस इसके ऊपर ज़रूर आएंगे। बट सबसे पहले आ जाते हैं मेजर न्यूज़ के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यूज़ नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको कोई दम नहीं लगेगा, बट इसको अगर हम लोग इनडायरेक्टली कनेक्ट करें, जैसे कि हम लोगों ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में किया था, एफएल इंडिया में किया था, इन्फो एज में किया था, इसके बदल हम लोग को अच्छे रिटर्न्स मिले। आईटी शेयर्स में किया था, फार्मा शेयर्स में भी किया था, एफएमसीजी में भी किया था। सो ऐसे ही इनडायरेक्टली लिंक अगर हम लोग करके देखें तो कुछ ना कुछ आप लोगों को आउटपुट ज़रूर देखने को मिलेगा। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही ये पोस्टर आपके सामने आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत आपको यहाँ पे लगेगी। तो यूजुअली ऑब्वियसली मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, पबजी गेम आप लोगों ने सुना होगा, फिलहाल तो बीच में इंडिया में बैन कर दिया। आप सभी लोग पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही यहाँ पे किया है। उसी के साथ साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बैन किए। एंड पबजी किसका गेम है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता है, मतलब उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट थी। तो उसी से चलते एक बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली न्यूज़ पहले पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं द साउथ कोरियन कंपनी विच मेक द पॉपुलर गेम। वापस कहना चाहूँगा, ये कंपनी मतलब ये गेम किसने बनाया, साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया। तो फिर इंडिया में बैन हुआ क्योंकि चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट पबजी में बहुत ज़्यादा है। तो उसके बदौलत हम लोग को ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पबजी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मे पार्टनर विद द कंट्रीज गेमिंग फर्म आफ्टर इट्स बैन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे सबसे पहली बात ये वर्ड्स में एक सर्कल करके बताना चाहूँगा, मे पार्टनर, मतलब ये जो पबजी गेम है इंडिया में तो बैन है बट ये इंडिया में वापस ओपन हो सकता है, अनबैन हो सकता है अगर ये पार्टनरशिप कर लेता है एक इंडियन कंपनी से ही। एंड वो इंडियन कंपनी फिलहाल जैसे मैंने टाइटल में लिखा है तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे नाम सामने आ रहा है कि शायद से रिलायंस का जियो, इससे रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग इजीली यहाँ पे समझ पाओगे। Hindustan Time quoted Mint as saying that the PUBG is exploring possibilities for the partnership with the Indian gaming company to resume the operation in India। तो ये हलचल यहाँ पे ज़रूर चल रही है।
अलग अलग कंपनियां भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि रिलायंस का नाम है, क्योंकि यहाँ पे सोर्सेज के द्वारा, अलग अलग सोर्सेज के द्वारा जो न्यूज़ आ रहे हैं उसमें रिलायंस जियो का ही नाम सामने आ रहा है। और दोस्तों एक सबसे खास बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो यहाँ पे अगर पबजी की अगर हम लोग कोई कंपटीशन की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा पबजी का कॉम्पिटिटर है यहाँ पे फ्री फायर करके एक गेम है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेटीएम से जुड़ा हुआ है ये गेम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल पबजी तो फ्री हो चुका है। सो अलॉन्ग विद दिस देयर आर इवन रिपोर्ट्स दैट द रिलायंस जियो कैन गेट अ पबजी लाइसेंस इन इंडिया। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे रिपोर्ट्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें आ रही है आप वापस देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली पबजी की ओर से या फिर रिलायंस की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा। सो यहाँ पे बताया जा रहा है फिलहाल जो कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन, हैज़ डिस्कस द रेवेन्यू शेयर एंड लोकेलाइजेशन विद द रिलायंस जियो। सो ये बहुत ही यहाँ पे कम्युनिकेशन चल रहा है फिलहाल तो, एंड जैसे ये कंप्लाई हो जाएगा तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। सो दोस्तों जैसे आप लोग बोलोगे पबजी का क्या संबंध यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अगर वो ले भी लेते हैं तो इसका क्या संबंध, तो दोस्तों बताना चाहूँगा जैसे कि व्हाट्सअप का भी कोई लिंक तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे क्यों व्हाट्सअप ने जो इन्वेस्ट किया यहाँ पे, व्हाट्सएप या फिर हम लोग कह सकते हैं मार्क जुकरबर्ग ने जो फेसबुक के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया रिलायंस के जियो में, उसी के साथ साथ व्हाट्सअप के साथ भी उनका जो टाई अप होने वाला है वो क्यों किया है उन्होंने, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है, रिलायंस का जो जियो का बिजनेस है, इन सबको वो जोड़ने वाले हैं। मतलब आप लोग व्हाट्सअप ओपन करोगे, फेसबुक ओपन करोगे, आपको किधर ना किधर रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो का कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट फ्लैश होते हुए जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो सेम चीज़ आप देख सकते हैं अंडर दिस पार्टनरशिप जियो यूजर्स हु रजिस्टर फॉर पबजी लाइट विल बी गिवन एक्सक्लूसिवली रिवॉर्ड्स। मतलब यहाँ पे ज़रूर रिलायंस कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ करने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड किसको ये मिलने वाले, जो जियो के जो यूज़र्स है, जो पबजी लाइट यहाँ पे रजिस्टर करने वाले उनके लिए, सिर्फ उनके लिए ये एक्सक्लूसिवली रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली रिलायंस इसके लिए बहुत ही माहिर है, आप सभी लोगों को पता है ये सारी चीज़ें वो करते रहते हैं, और इसी के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को मिल रहे हैं। नाउ पबजी इज ट्राइंग टू टर्न दिस पार्टनरशिप इनटू परमानेंट। द टॉक विद रिलायंस आर इन द अर्ली स्टेजेस एंड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुगेदर टू लुक इनटू अ वेरियस एस्पेक्ट टू वर्क द डील। बट अगर हम लोग बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर जरूर देना चाहेंगे, राइट नाउ नो ऑफिशियल स्टेटमेंट इज गिवन फ्रॉम पबजी एज वेल एज फ्रॉम रिलायंस जियो। सो ये भी चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, शायद से डील आगे जाके कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो कैंसिल भी हो गई, क्या रिलायंस का शेयर गिर जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। बट अगर वो डील अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो रिलायंस के लिए फ्यूचर में एक अच्छी बात ज़रूर रहेगी, क्योंकि अगर वो पबजी में भी कुछ ना कुछ ऐसे जैसी बात बोली गई कि उनके यूज़र्स हैं उनको वो एक्सक्लूसिवली कोई रिवॉर्ड्स देंगे, तो कुछ ना कुछ वो बिज़नेस में ही जोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये कोई टेम्पररी बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगी, ये बाद में हम लोग को समझ में आ जाती है। सो एक अच्छी बात फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो आप सभी लोगों को पता है रिलायंस रिटेल में बहुत सारे इन्वेस्टर अभी आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में हम लोग को जंप शायद से देखने को मिल सकती है। मैंने वर्ड शायद इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी 2100 के आसपास चलने वाला शेयर 2300 का हो चुका है, क्योंकि सिल्वर लेक ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके बाद सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी एक लंबी लाइन यहाँ पे कतार लग सकती है, सिर्फ नाम का अनाउंसमेंट होना बाकी है। एंड सबसे बड़ा नाम अगर कोई होगा तो अमेजोन के ऊपर सभी लोग यहाँ पे फिलहाल तो ध्यान रखे हुए। रिलायंस इंडस्ट्री के मुताबिक वो 40% हिस्सेदारी उनको बेच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ सो इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी डील भी साबित हो सकती है। सो दोस्तों जो मेन न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। जैसे कि पबजी बैन हुआ तो यहाँ पे वापस रिज्यूम करने से रिलेटेड, ऑपरेशन गेम वापस रिज्यूम करने से रिलेटेड जो कंपनी है वो इंडियन टाइप पार्टनरशिप ढूंढ रही है। एंड फिलहाल जियो का नाम यहाँ पे सामने आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली जियो इसको एक इनडायरेक्ट वे मैनर में इसी अपने बिजनेस के साथ उन यूज़र्स को जोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है टेम्पररी बेस के ऊपर, कभी भी ये कैंसिल भी हो सकती है। अगर बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्री की तो बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग देख चुके हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो उनके प्रमोटर्स हैं बार बार हिस्सेदारी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे। 11 जून को भी 50.29 था, अभी 50.37 फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ना एक अच्छी बात है, जो कि आप सभी लोगों को पता है प्रमोटर अगर हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो। एंड अगर हम लोग नीचे जाए तो ये भी आप लोगों को पता है कि कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। सो हम लोग उम्मीद ज़रूर करेंगे कि ये न्यूज़ भी हम लोग को अच्छी देखने को मिल रही है। एंड अगर ये सक्सेसफुल हो या ना हो,
रिलायंस इंडस्ट्री को एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर सक्सेसफुल अगर होती भी है तो अच्छी एक बात रहेगी कि लॉन्ग रेंज में हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छी बातें देखने को ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जो अगर हम लोग बात करते हैं ना कि हमारे वक्त में अगर हम लोग कहें तो गेमिंग को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, मतलब इसको बोला जाता है कि गेमिंग मतलब टाइम पास है। बट अगर हम लोग विदेश की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहूँगा गेमिंग मतलब वहाँ पे एक करियर भी है। मतलब बहुत सारे लोग गेमिंग करके अच्छा खासा पैसा जनरेट भी करते हैं, मतलब रेवेन्यू कमाते हैं, जॉब जैसा चीज़ें होती है। सो इंडिया में भी अभी अभी शुरू हो चुका है। तो यही बताना चाहूँगा कि ये फ्यूचर की सारी बातें हैं जो आने वाले 10 साल में अगर इसमें रिलायंस इंडस्ट्री ज़रूर उतरता है तो उनको फ्यूचर में इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो ये सारी बातें जो कि आप लोगों ने भी फोकस करनी चाहिए। सो आए आशा करता हूँ आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।